नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुई इंडिया ईयू ट्रेड डील को भारत के आर्थिक भविष्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये डील भारत को वैश्विक सप्लाई चेन का सशक्त और प्रभावशाली केंद्र बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इसे केवल व्यापारिक करार नहीं दिया, बल्कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार, निवेश, तकनीक और नवाचार के अवसरों का मार्गदर्शक भी बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये समझौता आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को वैश्विक सहयोग से जोड़ते हुए देश को दीर्घकालिक स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर करेगा। और क्या कुछ कहा सीएम साय ने, चलिए आपको सुनाते हैं। अच्छा, तो अभी आप लोगों से जानकारी मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है, उतनी किसी में वो नहीं है कि आज यहाँ पर हमारी सरकार, हमारी पुलिस सशक्त है। अच्छा, तो अभी आप लोगों से जानकारी मिल रही है। ऐसा अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 फरवरी को बस्तर पंडुप संभाग स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें, इसके लिए वो जगदलपुर पहुंचेंगे। उनके दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक बैठकें हुई हैं, जिसमें मुख्य सचिव विकासशील ने बस्तर पंडुप में आयोजन और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में सुरक्षा, चिकित्सा, आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बस्तर कलेक्टर से तैयारियों की जानकारी ली गई है। मुख्य सचिव ने रायपुर कलेक्टर को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, गृह और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें, 7 फरवरी को जगदलपुर आएंगे राष्ट्रपति। उसके लिए तैयारियां जो है वो जोरों पर है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में शामिल जनजातीय कलाकारों से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति ने झांकी की सराहना करते हुए इसे देश की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन बताया। उन्होंने कलाकारों की मेहनत, समर्पण और जीवन प्रस्तुति को सराहा और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नारायणपुर जिले के जनजातीय कलाकारों ने झांकी के साथ पारंपरिक मंदार नृत्य की शानदार प्रस्तुति की, जिसने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कलाकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात को अविस्मरणीय पल बताया और इसे अपनी कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने की प्रेरणा माना। टीम लीडर तेज बहादुर भुआल के नेतृत्व में 13 सदस्यीय दल ने इस सम्मान को प्राप्त किया। अब रुक कर लेते अगली खबर की। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु और गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती आज सुबह दुर्ग पहुंचे। जैसे ही उनका आगमन हुआ, स्टेशन परिसर पर हर हर महादेव और जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में शिष्य, परिवार, सनातन प्रेमी और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उपस्थित रहे। उन्होंने पुष्प वर्षा कर शंकराचार्य का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, इस दौरान धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। शंकराचार्य के आगमन पर दुर्ग में सनातन समाज में विशेष उल्लास का माहौल था। वहीं अयोध्या में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर उनके बयान में कहा कि उन्हें स्नान से नहीं रोका गया, लेकिन अन्य तामझाम को रोका गया। संस्कृत सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा, भारत की अखंडता। यूजीसी कानून लाया गया है, जो काला कानून बताया जा रहा है गुरुजी। क्या है वो कानून? एससी, एसटी और ओबीसी को एक साथ कर दिया गया है और सवर्णों को अलग कर दिया गया है। अगर कोई भी ओबीसी वाला अगर किसी बात को लेकर जाता है तो उनके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई भी नहीं होगी। अगर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो भी कार्रवाई नहीं होगी। सवर्ण जो है सबके हितप्रद हैं, उनका कर्ज कोई कर नहीं सकता। गौरेला पेंड्रा मरवाही क्षेत्र, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है, में इस बार एक दुर्लभ घटना देखने को मिली। आपको बता दें, मरवाही के उसाढ़ गांव में ग्रामीणों ने 2 हनी बैजर
को देखा जो कि दुनिया की सबसे निडर जानवरों में माने जाते हैं। इन दुर्लभ जीवों को देखकर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस नजारे को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना मरवाही के समृद्ध जैव विविधता और क्षेत्र के स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है, जो इन दुर्लभ जीवों के लिए भी अनुकूल बना हुआ है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। रायपुर में मिड डे मील योजना से जुड़ी धरना स्थल पर हड़ताल में बैठे 2 रसोइयों की तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। वहीं खबर फैलने के बाद लोग शिक्षण संचालनालय और छत्तीसगढ़ में इस खबर के भ्रामक और तथ्यहीन बता रहे हैं। संचालनालय के अनुसार हड़ताल के दौरान रसोइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई थी और उनके मानदेय में 25% की वृद्धि की जानकारी दी गई थी। जिन 2 रसोइयों की मृत्यु की खबर फैली है उनमें से एक महिला रसोइया बालोद जिले की थी, जिनकी बीमारी के कारण अस्पताल में मृत्यु हुई। दूसरी महिला रसोइया बेमतरा जिले की थी, जिनकी पहले से ही गंभीर बीमारी थी। आपको बता दें, संचालनालय ने स्पष्ट किया कि दोनों मौतों का धरना स्थल से कोई संबंध नहीं है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दंतेवाड़ा के थाना बारसूर क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, ग्राम गुफा के जंगली पहाड़ी इलाके में माओवादियों द्वारा आईईडी बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ 195 बटालियन और विस्फोटक निरोधक दस्ता और बारसूर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये विस्फोटक बरामद किए गए। इन विस्फोटकों को बीडीडीएस टीम ने सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया, जिससे एक बड़ी अनहोनी होने से टल गई। ये मामला बारसूर थाना क्षेत्र का है, जहां माओवादियों की ओर से ये विस्फोटक लगाया गया था। तो आपको बता दें, बारसूर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए 2 आईईडी जो है वो सुरक्षा कर्मियों द्वारा बरामद किए गए हैं। सीआरपीएफ के 195 बटालियन और आपको बता दें, इस विस्फोटक को बीडीडीएस टीम ने निष्क्रिय कर दिया है। बारमूल क्षेत्र में सुरक्षा बलों को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दंतेवाड़ा में आज जिला स्तरीय बस्तर पंडुप 2026 का आयोजन मेडका डोबरा में किया गया। प्रतियोगिताओं की शुरुआत सुबह 10 बजे से हुई, जहां बस्तर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। आपको बता दें, कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया और इस आयोजन में जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। तो आज दंतेवाड़ा में जिला स्तरीय बस्तर पंडुप का आयोजन किया गया। बस्तर की संस्कृति परंपराओं की इस दौरान झलक भी देखने को मिली। इसके साथ ही आपको बता दें, विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। बस्तर की संस्कृति का झलक जो है इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिला, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने प्रमुखता से हिस्सा लिया। तो आज जिला स्तरीय बस्तर पंडुप का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग जो है इस प्रदर्शन को देखने के लिए पहुंचे थे। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने भी इसमें हिस्सा लिया। सभी ने अपना प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस दिखाया। जिला स्तरीय बस्तर पंडुप का ये आयोजन जो है देखने को मिला। बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की इस दौरान झलक देखने को मिली। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो दंतेवाड़ा में आज जिला स्तरीय पंडुप का आयोजन किया गया। बस्तर की संस्कृति परंपराओं की झलक जो है इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिली। विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। इसके साथ ही आपको बता दें, इस आयोजन में जिले के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम 10 बजे से शुरू हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केदार कश्यप जो है वो मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने लोगों का हौसला बढ़ाया, प्रदर्शन को सहारा। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य में 23 लाख किसानों से धान खरीदी गई और 29,597 करोड़ का भुगतान किया गया। सरकार की डिजिटल और समयबद्ध प्रणाली के कारण खरीदी सुचारू और पारदर्शी ढंग से जारी रही। आपको बता दें, किसानों को 48 घंटे में भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। प्रतिदिन औसतन 3 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो रही है और 70,000 से अधिक नए टोकन जारी किए जा रहे हैं। त्वरित भुगतान और टोकन प्रणाली ने किसानों का विश्वास बढ़ाया है, जिससे राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। तो आपको बता दें, 23 लाख किसानों से धान खरीदी गई। प्रतिदिन 3 लाख मीट्रिक टन की ये खरीदी हो रही है, जिसमें 70,000 से अधिक नए टोकन भी जारी किए गए हैं, जो कि लोगों के लिए काफी लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। 23 लाख किसानों से ये धान खरीदी की गई है। ये धान खरीदी जो है वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से किए जा रहे हैं। 70,000 से अधिक के टोकन जारी किए गए हैं। 23 लाख किसानों को इससे लाभ भी मिला है और 23 लाख किसानों से ये धान खरीदी की गई है, जिसमें आपको बता दें, ये पूरा धान खरीदी पारदर्शी तरीके से किया गया है और 70,000 से अधिक नए टोकन भी इस दौरान जारी किए गए हैं। प्रतिदिन 3 लाख मीट्रिक टन जो है वो खरीदा जाता है, जो कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से खरीदा जाता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बलौदा बाजार के इतिहास में आज एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब नवीन मजिंदर 1008 आदिनाथ जिन बिंब में प्रतिष्ठा के पंच कल्याणक अभिषेक का प्रारंभ हुआ। इस आयोजन में राष्ट्र संत विशुद्ध सागर जी महाराज और सुयश सागर जी महाराज का नगर आगमन हुआ, जिनके द्वारा पूजा अर्चना कराई गई। जैन समाज के साथ साथ सभी धर्मों के लोगों ने इन संतों का भव्य स्वागत किया और जगह जगह उनके चरण धोकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आचार्य विशुद्ध सागर जी ने पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत एक कलश यात्रा के साथ की। इस महोत्सव में कांग्रेस, बीजेपी और नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों ने संतों की अगुवाई की। ये महोत्सव 6 दिन तक चलेगा, जिसमें विभिन्न विधि विधान से पूजा अर्चना होगी। तो बलौदा बाजार के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत हुई। पंच कल्याणक महोत्सव का आज शुभारंभ किया गया। कलश यात्रा के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव में राष्ट्र संतों का नगर आगमन हुआ। लोगों ने राष्ट्र संतों का भव्य स्वागत किया। नगर के लिए बड़े सौभाग्य की बात है आज और बड़े खुशी का अवसर है कि आज सांध्या दिगंबर जैन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसमें आचार्य से विशुद्ध सागर जी और मुनि संघ का बलौदाबाजार में प्रवेश हो रहा है। पूरे सर्वधर्म समाज के लोग आज उनका स्वागत कर रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर बलरामपुर के रामचंद्रपुर स्थित पीएम श्री सिजिज स्कूल में गणतंत्र दिवस का है, जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक विवादास्पद घटना सामने आई। स्कूल के छात्रों ने भोजपुरी गाने पर अश्लील डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इस घटना ने स्कूल के अनुशासन और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। ग्रामीणों ने इस डांस का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिससे मामला और तूल पकड़ता गया। तो इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।